disk, due to a charged disk, electric field due to a charge disk। तो हमारे पास पहले हमने रिंग के कारण निकाला था, अब हम निकालेंगे डिस्क के कारण। डिस्क जानते हो आप कैसा होता है, ऐसे डिस्क रखी हुई है, ठीक है, और इस पे सपोज करो क्यू चार्ज है, इसके एक्सिस, ये इसकी एक्सिस हुई, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मुझे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। आर इसकी रेडियस ले लो, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, आर इसकी रेडियस है। और आप अगर चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हो, इसकी चार्ज डेंसिटी देखो, डिस्क है तो एरिया होगा इसका, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। क्या है, डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस एक्स पर मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। आप क्या करोगे, आर डिस्टेंस पर जाकर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाकर, मान लो यहां तक गए हम, और फिर यहां पर मैंने एक छोटा सा एक रिंग कंसीडर किया, आर डिस्टेंस पे जाके एक रिंग कंसीडर किया मैंने, कितनी थिकनेस का, डी आर थिकनेस का। अगर मैं डिस्क को यहाँ पे साइड में देखूं तो डिस्क ऐसे आपकी, इसका सेंटर, तो यहां से आर डिस्टेंस पर जाकर आपने एक रिंग कंसीडर करी, ऐसे कितने थिकनेस की, डी आर थिकनेस की एक रिंग कंसीडर करी। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया निकाल सकते हो क्या आप लोग, ये जो रिंग है इस रिंग का एरिया क्या होगा। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, तो देखो ये पूरी यहां से लेके यहां तक क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और थिकनेस कितनी यहां से यहां तक, ये डी आई, तो इसका एरिया हो जाएगा डी ए 2 पाई आर इंटू डी आर। एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक। एरिया पता चल जाएगा तो चार्ज निकाल सकते हैं हम लोग। इस पे स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो किसी भी रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या होगी, डी, और डी बराबर अभी हमने निकाला था पिछले बार, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना आता ही है। ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या था, के क्यू की जगह आएगा यहाँ पे डी क्यू, कितनी दूरी पर, एक्स, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर आएगा, दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे डिस्क के कारण आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो ई नेट डी का इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू रखो, के डी क्यू की जगह में लिख सकता हूं सिग्मा डी ए, सिग्मा इंटू डी ए की वैल्यू रख दो आप 2 पाई आर स्मॉल आर डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें जो जो चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, के कांस्टेंट है आपका, के बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर, 2 पाई आर बाहर, आर नहीं सॉरी आर तो अंदर ही रहेगा, एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका आर डी आर, और नीचे रह जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पिछली बार भी किया था हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो,
मुझे इंटीग्रेट करना है आर डी आर का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, लेट टी इक्वल टू, ऐसे करो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई विल बिकम आर डी आर, ये हो जाएगा आपका टी रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे टी भी आ रहा है आर भी आ रहा है, तो या तो टी को चेंज करो, हमने टी में चेंज करा तो इस आर को भी टी में चेंज करना पड़ेगा, आर डी आर को। तो देखो आर डी आर कहां से आएगा, डी टी बाई डी आर करो उसको, डी टी बाई डी आर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से डी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी टी बाई 2r। इस डी आर की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, आई इक्वल टू इंटीग्रल आर डी टी बाई 2r और टी रेज टू पावर 3/2, आर से आर कैंसिल, आई इक्वल टू 1/2 टी रेज टू पावर -3/2 का इंटीग्रेशन डी टी, टी रेज टू पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2, -3/2 प्लस 1/2, 1/2 टी रेज टू पावर -1/2, नीचे भी आ जाएगा -1/2 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आएगा 1/√t। फाइनली कितना आएगा, -1/√t। तो मतलब इस पूरे क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√t, और √t क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक, डी आर क्या है, डी आर डिस्टेंस है रिंग की, पूरे डिस्क को कंसीडर करना है तो 0 से लेके आर तक, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट लिखूंगा, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करके बता दिया आप लोगों को, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/√t। तो -1/√t का मतलब मैं पूरा रब कर रहा हूं इसको हम, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे के सिग्मा 2πx -1/√t, -1/√t, और t क्या था मेरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि t पूरा यही था आपका। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक। अब वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे एक बार x की जगह, और एक बार, सॉरी x की जगह नहीं, r की जगह पुट करेंगे, एक बार कैपिटल R पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे। तो देखो ई नेट कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क के सिग्मा, आप चाहो तो k को सॉल्व कर दो, k क्या होता है 1/4πε0, उससे क्या होगा 2π कट जाएगा, 2π से 4π, सिग्मा 2πx मैंने पुट करा यहाँ पे -1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मैं पुट करूंगा r की जगह 0, तो वो प्लस हो जाएगा, आपको पता है, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, ठीक है। तो 1/x हो जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि r तो आपका क्या हो जाएगा 0, 2π से 2 टाइम्स ई नेट, देखो क्या हो जाएगा, x को अंदर ले जाओ, σ/2ε0 1 माइनस x डिवाइडेड बाय √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका ड्यू टू अ डिस्क। डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखो, x पता है, सिग्मा पता है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट जानते ही हो, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। कोई डाउट हो तो पूछो अभी।
अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट। ये रिजल्ट को याद रखो, ई नेट इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 बाय एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक, तो देखो अगर मान लो ये आपके पास डिस्क है और जो पॉइंट है एक्स वो वेरी नियरर लिया मैंने, एक्स जो है वेरी वेरी लेस देन आर है, मतलब रेडियस ऑफ डिस्क इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। तो आपको पता है जो इनफाइनाइट होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है, कोई भी चीज इनफाइनाइट हम बोल नहीं सकते कि इनफाइनाइट है, वो हम लोग किसी के रेफरेंस में उसको बताते हैं कि ये उसके रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट होगा। तो जैसे ये डिस्क है, अगर मैं पॉइंट इस डिस्क के काफी नियरर ले लेता हूं, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो ये डिस्क बहुत बड़ी दिखेगी इसको, तो ये डिस्क इसके लिए एज एक इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगी। बात समझ में आई? ये डिस्क जो है इसके लिए क्या करेगी, इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगी। तो डिस्क का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r है, तो x का स्क्वायर क्या नेगलेक्ट हो जाएगा, x का स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ऊपर आएगा x बाय आर। तो x बाय आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी, x बाय आर कितना होगा, x बाय आर। ठीक है, ये तो जीरो हो गया x का स्क्वायर क्योंकि वेरी स्मॉलर है, और x बाय आर भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा क्योंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इनफाइनाइट शीट आप ऐसे लेना, ठीक है। इफ x is very very smaller than r, then disk behave as a इनफाइनाइट शीट। तो डिस्क जो है वो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, डज नॉट डिपेंड ऑन, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन बताइए आप लोगों को, इधर पॉइंट होगा तो इस तरफ, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow charge hollow hemisphere। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड hollow hemisphere।
ठीक है, हेमिस्फीयर जानते हो आप लोग, ऐसे करके इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, होलो है अंदर से ये, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चूंकि ये हेमिस्फीयर है और होलो है तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगा इसका। रेडियस सपोज करो आर है, रेडियस आर है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको। तो कैसे करेंगे इसको,